हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो यहाँ पर सम नंबर 1 है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13। कि किसी क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स होते हैं उनका रेशो हमें यहाँ पर गिवन है। तो हमें उन चारों एंगल्स के मेज़रमेंट को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी हमें रेशो दिया जाता है तो हम उन नंबर्स को किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके लेट करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि जो एंगल्स हैं वो है 3x, 5x, 9x एंड 13x। इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उन चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल की, तो इसके चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इन चारों एंगल्स के सम को 360 के इक्वल लिख दिया है। अब जब हम इनको ऐड करेंगे 3x, 5x, 9x एंड 13x, तो इन सभी का सम आ जाएगा 30x। इसके बाद जब हम 30 को 36 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 12। और इस 12 को हम 1 बाय 1 3, 5, 9 और 13 से मल्टीप्लाई करके उन चारों एंगल्स के मेजरमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस द एंगल्स आर 3 इंटू 12 यानी कि 36 डिग्री, 5 इंटू 12 60 डिग्री, 9 इंटू 12 108 डिग्री एंड 13 इंटू 12 156 डिग्री। तो इस तरह से जो चार एंगल्स उस क्वाड्रिलेटरल के हमें फाइंड आउट करने थे उन सभी के मेजरमेंट ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद सम नंबर 2, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये कहा गया है कि किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो इक्वल हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में जब चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल और उसके टाइप्स के बारे में, जिसके अंदर आते हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, रोम्बस। तो वहाँ पर मैंने आपको उन सभी के डायग्राम्स और उन सभी की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर बात की गई है पैरेललोग्राम की, जिसके अंदर कहा गया है कि जो उसके डायगोनल है अगर वो डायगोनल इक्वल हो जाए तो हमें ये शो करना है कि वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होगा। तो अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, तो इस तरह से हम एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों। और हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते, एक डायगोनल बड़ा होता है और एक डायगोनल छोटा होता है। लेकिन स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अगर हम एक ऐसा पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं जिसके दोनों डायगोनल इक्वल हो जाएं, तो आप देखिए कि यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम को इस तरह से ड्रॉ किया है कि इसके जो डायगोनल है यानी कि जो AC और जो BD हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये शो करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रेक्टेंगल होगा। तो अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल के अंदर आपको मैंने बताया था कि उसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें इस पैरेललोग्राम को, अगर इस ABCD को एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि जो इसके चारों एंगल हैं A, B, C और D वो चारों एंगल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के हैं, तभी हम इसको एक रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो हमें गिवन ये है कि जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है और एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल AC और BD एक दूसरे के इक्वल हैं। और हमें प्रूफ ये करना है यहाँ पर कि ये जो ABCD है ये एक रेक्टेंगल होना चाहिए। तो इसके लिए जब हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे, हम यहाँ पर इस पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्रायंगल्स का यूज़ करेंगे। एक ट्रायंगल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ABC, आप देखिए ABC, और दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ट्रायंगल BAD। तो ये जो दो ट्रायंगल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हमें इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट शो करना होगा।
आप ये देखिए कि जो ट्राइंगल मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है उसके अंदर एंगल बी आता है, और जो दूसरा ट्राइंगल मैंने हाईलाइट किया है उसके अंदर एंगल ए आता है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर बी और ए को 90 डिग्री का शो करते हैं तो तभी हम इसको एक रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें इन ट्राइंगल्स के किन्हीं 3 पार्ट्स को इक्वल शो करना होगा। तो जैसे कि हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में ही गिवन है कि जो डायगनल्स हैं यानी कि जो ए सी और बी डी हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसलिए ए बी सी के अंदर हम ले सकते हैं ए सी को, और इसी तरह से बी ए डी के अंदर हम ले सकते हैं बी डी को, और हमने यहाँ पर लिख दिया है ए सी इक्वल्स टू बी डी, और इसका रीज़न है गिवन। इसके बाद हम लिखेंगे कि जो ए बी है ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए बी है, और इसी तरह से ट्राइंगल बी ए डी के अंदर भी ए बी है। तो ये जो ए बी है वो दोनों की कॉमन साइड है, तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए बी यानी कि कॉमन। इसी तरह से ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हम यूज़ करेंगे बी सी को, और ट्राइंगल बी ए डी के अंदर हम यूज़ करेंगे ए डी को, यानी कि अब हम यहाँ पर बी सी को ए डी के इक्वल कहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो BC और AD एक दूसरे की अपोजिट साइड है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि BC और AD एक दूसरे के इक्वल हैं, और इसका रीज़न हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन दो ट्राइंगल्स के अंदर तीनों साइड्स को इक्वल शो कर दिया है। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, और यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया है SSS। और अगर ये दोनों ट्राइंगल ABC और BAD, अगर ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो ABC में से हम ले सकते हैं एंगल B को, और BAD में से हम ले सकते हैं एंगल A को, और हम ये कहेंगे कि एंगल B और एंगल A एक दूसरे के इक्वल हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर रीज़न लिखेंगे CPCT, क्योंकि अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके किसी भी कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स को इक्वल दिखाया जा सकता है, और हम साइड में रीज़न लिख देते हैं CPCT। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल यानी कि A और B, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह से B और C, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। C एंड D, इनका सम भी 180 डिग्री होगा, और इसी के साथ D एंड A, इनका सम भी 180 डिग्री ही होगा। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर लिख दिया है एंगल A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जैसे कि ये हमें पता है कि एंगल A और एंगल B एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ पर एंगल B की जगह पर हम एंगल A को लिख सकते हैं। इसके बाद एंगल A प्लस एंगल A यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल A, फिर 2 को जब हम 180 डिग्री के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 180 को 2 से डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि जो एंगल A है उसकी वैल्यू है 90 डिग्री। तो अगर एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री है और A और B एक दूसरे के इक्वल हैं, तो दैट मीन्स एंगल B की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी। तो इस तरह से एंगल A एंड एंगल B दोनों ही 90 डिग्री के हैं। और पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यानी कि A के अपोजिट में जो C है ये 90 डिग्री का होगा, और B के अपोजिट में जो D है ये भी 90 डिग्री का होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिमिलरली एंगल B, एंगल C, एंगल D ऑल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अगर इस पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये ABCD है ये एक रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल की डेफिनेशन में हमने यही कहा था कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के हों। तो उस डेफिनेशन का यूज़ करके हमने इस पैरेललोग्राम ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया है। इसके बाद सम नंबर 3, तो यहाँ पर स्टेटमेंट है शो दैट इफ़ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ रोम्बस। तो हमें यहाँ पर शो करना है कि अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो
जिसके डायगनल्स एक दूसरे को राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो हमें प्रूफ करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रोम्बस होना चाहिए। तो रोम्बस की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो हमने यहाँ पर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है ABCD, जिसके डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि AO CO के इक्वल है और BO DO के इक्वल है, और साथ ही साथ ये एक दूसरे के साथ राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है तो ये एक रोम्बस है। तो इसको रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें ये शो करना होगा कि जो इसकी चारों साइड्स हैं यानी कि AB, BC, CD और AD कि ये चारों साइड्स इक्वल हैं, तभी हम इसको एक रोम्बस कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन। तो गिवन हमें ये है कि ABCD को ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि AO इक्वल्स टू CO एंड BO इक्वल्स टू DO, और ये डायगनल एक दूसरे के साथ राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। तो इसमें हमें प्रूफ ये करना है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD ये एक रोम्बस है, और रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें इसकी चारों साइड्स को इक्वल शो करना होगा। तो हम यहाँ पर कोई दो ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं AOB एंड ट्रायंगल COB। ये दो ट्रायंगल हम यूज़ कर रहे हैं। हम पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से हम AB को BC के इक्वल दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स में लिखेंगे, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी, कि AO इक्वल्स टू CO। आप देख सकते हो कि ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था। इससे अलग जो इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल है, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल होंगे, जैसे कि हमें गिवन था कि डायगनल्स एक दूसरे के साथ राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हमने लिख दिया है कि एंगल AOB एंड एंगल COB इक्वल्स टू एक दूसरे के इक्वल हैं, और इसका रीज़न है ईच 90 डिग्री। इसके बाद इन दोनों ही ट्रायंगल्स में जो ये वाली साइड है BO, ये कॉमन साइड है, तो हम लिख सकते हैं कि BO इक्वल्स टू BO कॉमन। तो इस तरह से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड्स को इक्वल शो किया और एक एंगल को इक्वल शो किया, यानी कि SAS रूल का यूज़ करते हुए हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, AOB यानी कि ये ट्रायंगल एंड COB यानी कि ये ट्रायंगल, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है कि CPCT से हम कह सकते हैं AB इक्वल्स टू BC। हमने यहाँ पर लिख दिया है AB इक्वल्स टू BC, और साइड में इसका रीज़न है CPCT। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को, तो इनको भी कॉन्ग्रुएंट शो करके हम BC को CD के इक्वल दिखा सकते हैं, या फिर अगर हम इन ट्रायंगल्स का यूज़ करते हैं तो इनको भी कॉन्ग्रुएंट शो करके और CPCT का यूज़ करके हम CD को AD के इक्वल दिखा सकते हैं। यानी कि इस तरह से इस क्वाड्रिलेटरल की जो चारों साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। हमने यहाँ पर लिख दिया है कि सिमिलरली AB, BC, CD, AD ऑल आर इक्वल्स टू ईच अदर, और अगर इसकी चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं दैट मीन्स ABCD एक रोम्बस है, और यही इस सम में हमें प्रूफ करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 8.1 के पहले 3 सम्स। अब इसी एक्सरसाइज के जो बाकी सम्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना और सभी टाइप के क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद करना और उनको समझना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।